आज हम लोग सीखने जा रहे हैं रीपोजिशन ऑफ एसेट का एंट्री कैसे होगा। रीपोजिशन का मतलब क्या है? 5 ईएमआई था, तुम 3 ईएमआई दे दिए, 2 ईएमआई दे दिए, 4 ईएमआई दे दिए, मतलब सारा ईएमआई नहीं दिए और अब दे भी नहीं रहे हो आगे, तो हम क्या करेंगे? हम अपने एसेट को उठा के ले जाएंगे। यही एसेट को उठा के ले जाने को बोलते हैं रीपोजिशन ऑफ एसेट। तो वो रीपोजिशन का एंट्री हायर वेंडर के बुक्स में क्या होगा ये सीखेंगे। रीपोजिशन का लॉस वगैरह का बुकिंग कैसे होगा बुक्स में, सम्स में देखेंगे। इसके अलावा 2 चीजें इसमें, एक होता है कंप्लीट रिपोजिशन, एक होता है पार्शियल रिपोजिशन। कंप्लीट रिपोजिशन मतलब अगर 3 मशीन दिया हुआ तो तीनों उठा के ले गया, और पार्शियल रिपोजिशन का मतलब हम तुम्हारे 3 में से 2 मशीन उठा के ले गए, एक अभी भी तुम्हारे पास छोड़ दिया, मतलब सारा एसेट उठा के लेके नहीं गया। तो रीपोजिशन का मतलब अगर इंस्टॉलमेंट पूरा पेमेंट नहीं हो तो वेंडर अपना एसेट को उठा के ले जाता है, कंप्लीट या पार्शियल, वही उस सम्स में मेन तिकड़मबाजी होगा। तो देखो लिखा गया ऑल द एंट्रीज एक्सेप्ट द एंट्री फॉर पेमेंट आर पास्ड इन द यूजुअल मैनर। आप पेमेंट एंट्री को छोड़ के, वो ईएमआई पेमेंट एंट्री छोड़ के बाकी एंट्री नॉर्मल पास करोगे, क्योंकि पेमेंट ही तो नहीं दिए, इंटरेस्ट का बुकिंग वगैरह सब ठीक से होगा, सब कुछ सेम होगा, बट खाली पेमेंट नहीं दे पाए आप अपने इंस्टॉलमेंट का, तो उसका एंट्री क्या होगा, उसकी जगह वही सीख रहे हैं। तो देखो व्हेन गुड्स आर रिपोजेस्ड एंड द अकाउंट ऑफ हायर परचेज इज क्लोज्ड, ये हायर वेंडर के बुक में, मतलब सेलर के बुक में एंट्री सीख रहे हैं हम लोग, सेलर के बुक में जनरल एंट्री सीख रहे हैं। तो एसेट आप रिपोजेस कर लिए, हम सेलर है और जयदीप यहाँ पे परचेजर है एक तरीके से। तो नीरज सेलर है, जयदीप परचेजर है, नीरज हायर वेंडर है, जयदीप हायर परचेजर है। तो व्हेन गुड्स आर रिपोजेस्ड एंड द अकाउंट ऑफ हायर परचेजर इज क्लोज्ड, हम अपना एसेट उठा के ले आया और जयदीप का अकाउंट अपने बुक में बंद कर दिया, तो एंट्री क्या होगा? गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर, क्योंकि जब बेचे थे तो हायर परचेजर को डेबिट किए थे, वो मेरा डेटर था, हम पैसा पाते थे उससे, अब वो डेटर को कैंसिल करना पड़ेगा बुक से, क्योंकि अब वो ईएमआई नहीं मिलने वाला, तो उसको बुक से हटाओ, कैंसिल करो उस डेटर के रूप में उसको। हम पहले उसको डेटर के रूप में बुकिंग किया था, अब उस डेटर को कैंसिल करेगा, तो गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर। व्हेन रिपेयरिंग एंड रिकंसीडरिंग द एक्सपेंसेस आर पेड, अच्छा इस गुड्स को हमको रिपेयर करवाना पड़ा या फिर रिकंडीशन कराना पड़ा, क्योंकि जयदीप से तो हम उठा के ले आया, अब आगे क्या करेगा हम इस एसेट को? किसी और को बेचेंगे सर, तो हम कुछ रिपेयरिंग वगैरह कराया या उस सेकेंड हैंड एसेट को रिकंडीशनिंग करवाया, तो मेरे लिए उसके मेरे बुक्स में उसके लिए खर्चा होगा, तो एंट्री हो जाएगा गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश, क्योंकि पैसा जा रहा है, रिपेयरिंग का खर्चा कर रहे हैं। अब इस रिपोजेस्ड गुड्स को हम करेगा क्या? किसी और को बेच देंगे सर, तो एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू गुड्स रिपोजेस्ड। अब अगर गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट में डेबिट साइड में बैलेंस बचता है तो वो लॉस है, और क्रेडिट साइड में बैलेंस बचता है मेरे अगर तो प्रॉफिट है, क्योंकि हम गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट खोलेंगे, हमको एक यहाँ पे नया लेजर खोलना पड़ेगा, गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट। नॉर्मल सम से हम कौन सा 2 लेजर खोलेंगे वेंडर के रूप में? एक एसेट अकाउंट और एक जयदीप अकाउंट। मेरे बुक्स में हम 2 अकाउंट खोलेगा, जयदीप भी अपने बुक्स में 2 अकाउंट खोलेगा, तो यहाँ पर एक और अकाउंट खुल जाएगा मेरे बुक्स में, गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट। तो जनरली ये 3 एंट्री, और नीचे अगर प्रॉफिट लॉस हो तो उसका एंट्री। पहला एंट्री क्या होगा? गुड्स उठा के लाने का एंट्री, और हायर परचेजर अकाउंट को क्लोज करना है, तो गुड्स रिपोजेस्ड टू हायर परचेजर। जितना हायर परचेजर अकाउंट में बैलेंस बचा है पूरा रिपोजेस्ड अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अब अगर कुछ रिपेयरिंग का खर्चा किया हम तो गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश, और अब इस गुड्स को हम बेच दिया तो बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स रिपोजेस्ड। अब रिपोजेस्ड अकाउंट में अगर प्रॉफिट निकल के आया तो रिपोजेस्ड टू पीएल, लॉस निकल के आया पीएल टू गुड्स रिपोजेस्ड। ये एंट्री हम अपने बुक्स में पास करेगा। और हायर परचेजर अपने बुक्स में क्या एंट्री पास करेगा? वो भी पेमेंट के पहले तक का सारा एंट्री सेम कर लेगा, डेप्रिसिएशन का भी एंट्री पास कर लेगा। अब जो एसेट हम उठा के ले गया तो वो मेरे को अपने बुक्स में क्लोज करेगा, मेरा अकाउंट अपने बुक्स में जयदीप क्लोज करेगा, तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू एसेट, क्योंकि देखो हायर वेंडर उसका क्रेडिटर था, हम उसके बुक्स में क्रेडिटर था, वो हमको कैंसिल किया, तो क्रेडिटर को कैंसिल करना मतलब डेबिट किया।
और उसके पास जो एसेट था वो चला गया, तो पहले उसका एसेट डेबिट था, अब एसेट चला गया तो एसेट को क्रेडिट कर दिया। अब इस एसेट अकाउंट को क्लोज करने पे जो भी बैलेंस बचा जयदीप उसको अपना प्रॉफिट या लॉस मानेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट, अगर अकाउंट क्लोज करते समय लॉस हो रहा है तो, और अगर प्रॉफिट हो तो एसेट टू पीएल, रिवर्स एंट्री हो जाएगा। तो लॉस हो तो पीएल टू एसेट और प्रॉफिट हो तो एंट्री रिवर्स। एक सम्स के थ्रू करते हैं ताकि बेटर पिक्चर क्लियर होगा। मॉडर्न ट्रांसपोर्ट परचेजेज अ ट्रक on hire purchase from Hindustan Motors at 56,000. The truck was purchased on 1st January 2016. The payment to be made 15,000 down payment cash and 3 installment of 15,000 each at the end of each year. Rate of interest 5% है. Depreciation 10% है WDV method पे. Because of financial difficulties, modern transporter after having paid the down cash and the first installment at the end of the first year could not pay the second installment and Hindustan Motor took possession of the truck. एक ट्रक खरीदा है मॉडर्न ट्रांसपोर्ट, एक बार मान लो मॉडर्न ट्रांसपोर्ट जयदीप का कंपनी है और हिंदुस्तान मोटर्स मेरा कंपनी है, तो हम बेचा है, हिंदुस्तान मोटर्स बेचा है जयदीप को मॉडर्न ट्रांसपोर्ट को। ट्रक का वैल्यू 56,000 है, 1 जनवरी 2016 को ट्रक खरीदा गया है। पेमेंट का क्या बात हुआ मेरा और जयदीप के बीच में, 15,000 वो डाउन पेमेंट देगा और बाकी फिर 3 इंस्टॉलमेंट में 15,000 ईच, तो कितना होगा ये 15,000 ईच करके 3 इंस्टॉलमेंट 45,000 प्लस 15,000 डाउन पेमेंट, तो 60,000, 56,000 के ट्रक का जयदीप हमको 60,000 देगा, 4,000 रुपये एक्स्ट्रा देगा जयदीप हमको। सर 4,000 वो आपको इंटरेस्ट देगा सर? एकदम सही है, जयदीप 4,000 एक्स्ट्रा क्यों देगा हमको, इंटरेस्ट कहीं तो देगा क्योंकि वो ईएमआई पे खरीद रहे इसीलिए। चलो ठीक है, और जयदीप को डिप्रिसिएशन भी क्लेम करने का हक है 10% WDV मेथड पे। कुछ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आया तो मॉडर्न ट्रांसपोर्ट क्या किया, डाउन कैश तो दिया था और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी दिया था, सेकंड इंस्टॉलमेंट से वो फेल हो गया, वो नहीं दे पाया, तो हम क्या किया, हिंदुस्तान मोटर्स अपना ट्रक को उठा के ले आया। तो मेरे को बोला गया है कि जयदीप के बुक्स में ट्रक अकाउंट और सेलर अकाउंट बना के दिखाएं, मतलब जयदीप के बुक्स में एक तो एसेट अकाउंट यानी ट्रक अकाउंट और एक हिंदुस्तान मोटर्स को डेटर के रूप में अकाउंट बना के दिखाएं। बायर के बुक्स में ये अकाउंट बनाने बोला गया। तो देखो जयदीप के बुक्स में क्या होगा, पहले एसेट अकाउंट खोला जयदीप ट्रक अकाउंट, 1 जनवरी 2016 को टू हिंदुस्तान मोटर्स 56,000 का ट्रक आया जयदीप के पास, तो पहला एंट्री क्या होगा 1 जनवरी 2016 को ट्रक अकाउंट डेबिट टू हिंदुस्तान मोटर्स, क्योंकि जयदीप के पास एक एसेट आया है तो ट्रक अकाउंट डेबिट, और जयदीप के बुक्स में हम क्रेडिटर बन गया तो हिंदुस्तान मोटर्स, तो ट्रक अकाउंट के टू हिंदुस्तान मोटर्स लिखी 56,000 लिखा। फर्स्ट ईयर में कोई झमेला कोई गड़बड़ी हुआ है, फर्स्ट ईयर में कोई झमेला कोई गड़बड़ी हुआ है? नो सर। तो फर्स्ट ईयर में क्या करे जयदीप, आराम से एसेट अकाउंट का भाई डिप्रिसिएशन करो, बैलेंस शीट बनाओ, अगला ईयर में मूव करो। तो जयदीप क्या किया, 31 दिसंबर 2016 को बाय डिप्रिसिएशन 10% का बात हुआ WDV मेथड पे, तो 56,000 का 10% 5,600 चार्ज किया, बैलेंस शीट बचा 50,400। जयदीप आराम से सेकेंड ईयर में मूव कर गया एसेट अकाउंट में। सेकेंड ईयर में भी जयदीप को कोई चिंता है मालिक, क्या बात करते हो, सेकेंड इंस्टॉलमेंट में तो फेल हुआ, फर्स्ट ईयर में तो कुछ हुआ ही नहीं था। फर्स्ट ईयर में तो जयदीप आराम से एसेट अकाउंट को लेके आगे बढ़ गया, सेकेंड ईयर के एंड में जाके जयदीप को प्रॉब्लम हुआ ना, तो उसका एसेट अकाउंट क्या होगा, क्लोज नहीं होगा। अब सेकेंड ईयर में तो उसके पास एसेट बचा ही नहीं, सेकेंड ईयर के एंड में जयदीप के पास कोई एसेट नहीं बचा, मॉडर्न ट्रांसपोर्ट के पास कोई एसेट नहीं बचा, तो उसका अकाउंट क्लोज हो जाना चाहिए कि नहीं, एसेट ही नहीं है तो लेजर बचना चाहिए क्या, एसेट ही नहीं है तो लेजर बचना चाहिए क्या, नहीं ना। याद करो ना, एक बात बोलो ना, डिप्रिसिएशन अकाउंट ऐसे नहीं बनाते थे, डिप्रिसिएशन का जब सम बनाते थे तो एसेट को बुक्स में जीरो कर देते थे, अगर वो स्क्रैप के रूप में बिक गया कुछ भी हो गया तो यहां भी देखो वही करेंगे। ट्रू बैलेंस बीडी 50,400 सेकेंड ईयर के बिगनिंग में जयदीप आराम से 31 दिसंबर को डिप्रिसिएशन भी क्लेम किया 5040 का,
5040 का डिप्रिसिएशन भी क्लेम किया जाए और हम एसेट को उठा के ले गया। अब आता है यहां पे कि कितना रुपया में हम एसेट को उठा के ले गया, वो वैल्यू चाहिए ताकि जयदीप अपने एसेट का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर सके। इसके लिए जयदीप को हिंदुस्तान मोटर्स के अकाउंट को पहले क्लोज करना पड़ेगा। आई रिपीट माई सेल्फ, जयदीप को पहले मेरा अकाउंट बंद करना पड़ेगा, उसके बाद वो एसेट अकाउंट बंद कर पाएगा। क्योंकि हम कितना रुपया में एसेट को उठा के ले गया ये फिगर सम में कहीं दिया नहीं है, सम में कहीं नहीं बोला है कि हम सेकंड ईयर के एंड में कितना रुपया में उस एसेट को उठा के ले गया, क्या वैल्यू बच रहा है, कुछ नहीं बोला। तो हम क्या करेंगे, पहले हिंदुस्तान मोटर्स का अकाउंट क्लोज करेंगे, मतलब जयदीप के बुक्स में नीरज का अकाउंट क्लोज करेंगे पहले। तो देखो हिंदुस्तान मोटर्स का बाई ट्रक 56,000 क्रेडिट साइड में, फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में हम जयदीप से कितना रुपया पाते हैं 56,000। तो देखो जयदीप बाई ट्रक 56,000 ही लिखा मेरे अकाउंट के क्रेडिट साइड में लायबिलिटी के रूप में, प्लस फर्स्ट ईयर में जयदीप हमको फर्स्ट डे को कितना रुपया दे दिया, डाउन पेमेंट 15,000 रुपया। तो देखो 1 जनवरी 2016 को टू बैंक डाउन पेमेंट 15,000 रुपया हमको जयदीप दे दिया। 56,000 का एसेट में जयदीप हमको 15,000 दे दिया, बचा कितना 56,000 का एसेट में जयदीप हमको 15,000 दे दिया। 50 सर, मार खाएगा इतना जोर से ना हम ऑनलाइन ही। 41,000 नहीं बचा, 56 में से 15,000 माइनस करेंगे तो मयंक, 41, हाँ 56,000 हम जयदीप से पाता था मयंक, जयदीप हमको डाउन पेमेंट में हाथों हाथ 15,000 दे दिया। 56,000 का एसेट है ना, तो 15,000 तो हमको डाउन पेमेंट में दे दिया, तो उस पर वो हमको इंटरेस्ट देगा क्या, जो फर्स्ट डे पर वो पेमेंट कर दिया हमको, नहीं सर, हाँ वो बचा हुआ बैलेंस पे इंटरेस्ट देगा। तो 41,000 पे देखो वर्किंग, पहला वर्किंग में 56,000 माइनस 15,000 आया 41,000, उसका 5% इंटरेस्ट कैलकुलेट किया 2050। तो पहला साल में हम जयदीप से इंटरेस्ट भी पाने लग गया, तो देखो बाई इंटरेस्ट 2050। अब जयदीप हमको 31 दिसंबर को क्या दिया और 15,000 पेमेंट किया डाउन पेमेंट, तो हम 15,000 लिख दिया, टू बैंक 15,000। अभी भी 28,050 रुपया हम जयदीप से पाता है बैलेंस शीट फर्स्ट ईयर के एंड में 28,050 रुपीज। अब हम क्या किया 1 जनवरी 2017 को बाई बैलेंस बीडी 28,050। अब इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे हम 28,050 पे 5%, 1402 आएगा। 28,050 रुपए पे 5%, 1402। यानी जयदीप से सेकेंड ईयर के एंड में हम 28,050 एसेट का पाता है प्लस इंटरेस्ट पाता है 1402, तो टोटल 29,452 हम जयदीप से पाते हैं सेकेंड ईयर के एंड में। ये बात सबको क्लियर, कोई डाउट तो बोलो, एनी डाउट देन प्लीज स्पीक अप। सेकेंड ईयर के एंड में जयदीप से हम 29,452 रुपीज पाते हैं, हिंदुस्तान मोटर मॉडर्न ट्रांसपोर्ट से 29,452 रुपीज पाता है, कोई डाउट नहीं। चलो ठीक है, अब यही पेमेंट तो जयदीप नहीं किया ना, यहीं पर तो जयदीप फेल हो गया, तो इतना रुपया का ट्रक हम उठा के ले गया, 29,452 रुपीज ट्रक का वैल्यू जो हम उठा के ले गया। तो अब देखो ट्रक अकाउंट का सेकेंड ईयर में बाय हिंदुस्तान मोटर्स 29,452, तो जयदीप के बुक में 50,400 ट्रक का वैल्यू था सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में, जयदीप उस पर 5,040 का डिप्रिसिएशन किया, हिंदुस्तान मोटर्स उसको 29,452 में उठा के ले गया, जो डिफरेंस बचा वही तो प्रॉफिट या लॉस। यहां बाई पीएल बचा मतलब लॉस, बाई पीएल बचा मतलब लॉस। तो जयदीप का हिंदुस्तान मोटर्स अकाउंट भी क्लोज और ट्रक अकाउंट भी क्लोज। ऐसे रिपोजिशन का सम्स बनता है, पहले पार्टी का अकाउंट क्लोज करो, उसमें जो बैलेंस बचे वो एसेट अकाउंट में ट्रांसफर करो, डिफरेंस को प्रॉफिट एंड लॉस बना दो एसेट अकाउंट में। ये क्लियर है सबको? सर एक क्वेश्चन है, बोलो। सर आप बोले जब रिपोजिशन करते हैं, रिपोजिशन का एंट्री के बाद जो भी अगर सेकंड हैंड है खराब हो गया तो उसको
अरे भाई वो तो मेरे बुक्स में एंट्री होगा ना मयंक, ये तो जयदीप के बुक्स का अकाउंट बनाना सीखा तुम अभी। जयदीप हायर परचेजर है ना, नीरज हायर वेंडर है, हाँ तो ये तो हायर परचेजर के बुक्स में अकाउंट सीख रहे थे हम। जयदीप को क्या प्रॉफिट लॉस हुआ इस एसेट का पूरा डील में? लॉस हुआ है सर उसको। हाँ 15,908 का लॉस हुआ जयदीप को अपने बुक्स में, हाँ सर। और लॉस होना भी चाहिए था क्योंकि जयदीप की गलती से डील टूटा, मॉडर्न ट्रांसपोर्ट का गलती से डील टूटा ना, तो मॉडर्न ट्रांसपोर्ट का लॉस होना भी चाहिए था, उसको फायदा हो जाता तो बात ही क्या था। ठीक है, हाँ सर। तुम जो बोल रहे हो वो हायर वेंडर के बुक्स में होगा वो सब चीज। देखते हैं शायद अगला सम्स हायर वेंडर का ही है। अगला सम्स हायर वेंडर का ही है, तो तुम्हारा यहाँ वाला डील भी यहाँ क्लियर हो जाएगा। देखो मयंक, ये वाला सम देखते हैं ताकि आपको हायर वेंडर के बुक्स में भी समझ में आ जाएगा कहानी क्या है। ऑन 1 जनवरी 2016 CSTC परचेज अ बस ऑन हायर परचेज फ्रॉम फ्रेंच मोटर कंपनी लिमिटेड। CSTC बस चलाता है, कलकत्ता स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। वो फ्रेंच मोटर से एक बस खरीदा 1 जनवरी 2016 को 5,60,000 में। पेमेंट टू बी मेड 1.5 लाख डाउन पेमेंट एंड 3 इंस्टॉलमेंट ऑफ 1.5 लाख ईच। 1.5 लाख का डाउन पेमेंट है और 1.5 लाख का 3 इंस्टॉलमेंट है, मतलब 6 लाख का 5,60,000 का एसेट का 6 लाख पेमेंट करेगा। ठीक है, इंटरेस्ट के साथ। रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला 5% है, CST का डेप्रिसिएशन 10% है WDV मेथड पे। बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल डिफिकल्टीज CST आफ्टर पेमेंट डाउन पेमेंट एंड फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर नॉट पे द सेकेंड इंस्टॉलमेंट। यहां भी सेम कहानी है, पहला इंस्टॉलमेंट दिया, डाउन पेमेंट दिया और पहला इंस्टॉलमेंट दिया और सेकेंड इंस्टॉलमेंट से फेल कर गया फ्रेंच मोटर्स, सॉरी CST से। अब फ्रेंच मोटर क्या किया, 31 दिसंबर 2017 मतलब सेकेंड ईयर के एंड में उस एसेट को बेच दिया 3,01,100 में। मतलब हम क्या किया, हम मान लें फ्रेंच मोटर्स है, CSTC को हम बस बेचा था, CSTC पहला इंस्टॉलमेंट और डाउन पेमेंट दिया, सेकंड इंस्टॉलमेंट से फेल कर गया, हम बस को उठा के ले आया और 3,01,100 में किसी और को बेच दिया। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर CSTC अकाउंट एंड गुड्स रीपोजेस अकाउंट इन द बुक्स ऑफ फ्रेंच मोटर्स। लो अच्छा, दोनों के बुक्स में बोला एंड बस अकाउंट एंड फ्रेंच मोटर्स अकाउंट इन CSTC। ये कंप्लीट सम्स है, 20 नंबर सम्स है, कंप्लीट सम्स है, दोनों के बुक्स में आपसे करवा के दिखवा रहा है। तो चलो पहले मेरे बुक्स में करते हैं इस बार। तो यहाँ पे फ्रेंच मोटर्स के बुक में क्या हुआ, 2 अकाउंट खुला, एसेट अकाउंट और गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट। एसेट अकाउंट एंड गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट, सॉरी क्रेडिटर अकाउंट और गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट। डेटर अकाउंट हम क्या कर रहे हैं, उल्टा सीधा कर रहे हैं। डेटर अकाउंट और गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट। तो देखो हम CST से 5,60,000 रुपया पाता था, तो HP सेल्स 5,60,000, वो हमको 1.5 लाख आता और डाउन पेमेंट दे दिया, बाकी कितना बचा 4,41,000 नहीं, 5,60,000 में से 50,000 गया, 5,10,000, 4,10,000, 4,10,000 पे हम इंटरेस्ट चार्ज किया 20,500। तो टू इंटरेस्ट हम 5,60,000 बस का पाता है, 20,500 का इंटरेस्ट पाता है फर्स्ट ईयर में। वो हमको 1.5 लाख का डाउन पेमेंट दे दिया था और 1.5 लाख का पहला EMI भी दे दिया, तो बाकी बचा 2,80,500 रुपया। अब हमें यहाँ 2,80,500 फिर उस पर इंटरेस्ट, तो 14,025। सेकेंड ईयर के एंड में हम 2,94,525 रुपीज पाता है CSTC। क्या CSTC हमको देने वाला है, कुछ भी पैसा मिलने वाला है सेकेंड ईयर में? नहीं मिलने वाला, सेकेंड ईयर में तो EMI फेल हो गया। तो ये पूरा का पूरा वैल्यू जो 2,80,500 गुड्स का दाम प्लस 14,025 इंटरेस्ट, यानी 2,94,525 हम पूरा कहां ट्रांसफर कर देंगे इस अकाउंट को क्लोज करते हुए? गुड्स रीपोजेज अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। और अब बनाएंगे गुड्स रीपोजेज अकाउंट। उसमें क्या होगा, 2,94,525 का एसेट हम कितना में बेचा, 3,01,100,
तो अल्टीमेटली मेरे को 6575 का प्रॉफिट हुआ। मयंक यहीं पे तुम्हारा बात आ जाता, अगर हम एक्सपेंडिचर करते तो किधर में लिखते हैं मयंक, डेबिट की क्रेडिट? डिपॉजिट अकाउंट में कहां पे लिखते हैं हम एक्सपेंडिचर, अगर हम इसको रिन्यू करने में या रिपेयरिंग करने में खर्चा करते हैं? सर डेबिट साइड में आता सर। वेरी गुड। तो 2,94,525 एक आता मयंक 2 CSTC, उसके अलावा 2 बैंक बोल के, मान लो अगर बोलता हम यहाँ पे 5,000 खर्चा किया है तो 2 बैंक बोल के 5,000 आ जाता। अब कितना में बेचा वो तो हमको क्वेश्चन बताया गया, देखो यहाँ पे बता दिया बाई बैंक अकाउंट 3,01,100, तो रिमेनिंग मेरा पीएल प्रॉफिट, और मेरे को तो प्रॉफिट होना भी चाहिए, तो मेरे को डेट क्वेश्चन है सर इसमें, तो फिर आपको किसको हायर परचेज था पहले आपका, हाँ वो उससे आपको क्लेम करना चाहिए था ना, सेकेंड हैंड का जो भी मरम्मत करे। नहीं नहीं, किस बात का एसेट उठाए? नहीं, कभी नहीं, हम उसको एसेट बेचा थोड़ी ना जो उससे एक्सपेंसेस क्लेम करेगा, ये तो भाड़ा पे दिया, हम भाड़ा वसूल किया, अब जो भी हम उठा के लाने के बाद मेरा जिम्मेदारी है। ओ तुम इसीलिए पिछला सम में पूछ रहा था कि उसके बुक्स में एंट्री क्यों नहीं आया। अरे मयंक सोचो तुम एसेट उठा के ले गए, ठीक है, अब जो भी है तुम भुगतो, क्योंकि बेच के पैसा भी तो तुम ही उठाओगे। हाँ सर, उसका पैसा तो उसको नहीं मिलेगा। हाँ, हम तुमको कोई भी खर्चा पेमेंट नहीं करेंगे भाई, खर्चा तुम झेलोगे। इसीलिए तुम गौर करो, जब हम लोग जनरल एंट्री सीखे मयंक, ये देखो इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर हम लोग एक्सपेंसेस का जनरल एंट्री सीखे। हाँ सर। हम लोग देखो हायर परचेजर का बुक्स में देखो एक भी जनरल एंट्री नहीं है कोई खर्चा का, नहीं सिर्फ डेप्रिसिएशन का एंट्री होता है। डेप्रिसिएशन का, एसेट को उठा के ले गए तो एसेट कैंसिल, और जो भी एसेट में प्रॉफिट लॉस हुआ बस खत्म। हाँ, और यहां पे भी सारा एंट्री इसके बुक्स में जाएगा, फ्रेंच मोटर्स के सेलर के बुक्स में, वो भी रीपर्चेज अकाउंट में। अब रीपर्चेज अकाउंट में अगर लॉस आए तो लॉस, प्रॉफिट आए तो प्रॉफिट। अब देखो यही चीज अभी CSTC का बुक सीखे, जो पीछे बुक में वही किया तुम्हारा। फ्रेंच मोटर 5,60,000 का एसेट बेचा तो बस अकाउंट में देखो 5,60,000 डेबिट, पहला साल डिप्रिसिएशन 56,000, बैलेंस CD 5,04,000, सेकेंड ईयर में भी डिप्रिसिएशन 50,400। अब फ्रेंच मोटर कितना में एसेट को उठा के ले गया, फ्रेंच मोटर का लेजर बना के निकालना पड़ेगा, सेम डिट्टो पिछला वाला में जो किए थे। यहां तक किसी को कोई डाउट है, कोई कुछ भी क्वेरी है तो बोलो। नहीं सर। एक सम में और मूव करते हैं। ऑटो डिस्ट्रीब्यूटर लिमिटेड सोल्ड अ मोटर कार टू सीता ट्रैवल एजेंसी। Auto Distributor Limited sold a motor car to Sita Travel Agency on hire purchase on terms as to payment required, annual installment of 28,200 at the end of the each year। हर साल 28,200 का EMI पेमेंट करोगे फ्रॉम द डेट ऑफ एग्रीमेंट 1 जनवरी 15। देखो जादीप, इसी क्वेश्चन में तुमको कहीं पे भी एसेट का वैल्यू नहीं दिया है, तुमको डायरेक्ट बोला तुम कितना का EMI पेमेंट कर रहे हो, यहां पे तुमको EMI और वो फिगर अलग करना पड़ेगा। तो एनुअल इंस्टॉलमेंट दे रहे हो 28,200 का एट ईच ईयर, 1 जनवरी 2015 से पहला EMI चालू हुआ। द रेट ऑफ इंटरेस्ट वॉज टेकन 5% पर एनम एंड द इंटरेस्ट इंक्लूड एनुअल पेमेंट ऑफ 28,200। अच्छा, इंटरेस्ट इंक्लूडेड 28,200 में। हाँ, तो वैसे भी EMI का वैल्यू में इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, मतलब तुमको सेपरेट करना पड़ेगा, इसमें इंटरेस्ट कितना है, प्रिंसिपल कितना है। तुमको बोला है शो लेजर अकाउंट इन द बुक ऑफ सीता ट्रैवल एजेंसी हु डिफॉल्टेड इन द पेमेंट ऑफ द 3rd ईयर इंस्टॉलमेंट। सीता बुक्स के अकाउंट में एंट्री करना है, मतलब परचेजर के बुक्स में एंट्री करना है, वो भी 3rd ईयर इंस्टॉलमेंट फेल कर गया। The travel agency was to provide depreciation on the motor car 10% per annum on straight line method। तुमको depreciation भी straight line method पे कैलकुलेट करना अलाउ किया था। तो मयंक, उल्टा वाला मेथड याद है मयंक? इसमें उल्टा वाला मेथड लगेगा। सर याद है दूसरा वाला ना, पहला वाला उल्टा मेथड।
तो देखो यहाँ पे जयदीप, ये वाला मेथड तुम यहाँ सीख सकते हो, क्योंकि ये मेथड हम लोग उस दिन वर्किंग में डिस्कस किए थे। जयदीप, जब भी ऐसा टाइप का कोई सम दे, अच्छा यहाँ पे एक चीज मिस हो गया, 4 इंस्टॉलमेंट था एसेट का, यहाँ पे कट गया वो चीज शायद, 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट का बात था, 3 इंस्टॉलमेंट देने के बाद वो फेल हुआ है। तीन इंस्टॉलमेंट, हाँ, पेमेंट ऑफ द थर्ड ईयरली इंस्टॉलमेंट, थर्ड में फेल हुआ। अरे वो मिस हो गया, वो मिस हो गया, यहाँ पे कट गया है वो। देखो ना पहला लाइन के एंड में देखो कुछ था वहां पे वर्ड, वो 4 है, 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट है वो वर्ड। तो यहां पे देखो जयदीप कैसे कैलकुलेट होता है, रिवर्स मेथड में चलेंगे हम लोग, क्योंकि बेटा इसमें हमको कैश प्राइस अलग से नहीं दिया, हमको बोला 28,200 का 4 EMI पेमेंट करेंगे, तो गुड्स का वैल्यू कितना वो निकालना है। जब भी ऐसा कुछ होगा जयदीप हम लोग उल्टा चलेंगे। देखो 4th इंस्टॉलमेंट जयदीप, जिस दिन 4th इंस्टॉलमेंट देना है उस दिन कितना रुपया दोगे हमको, 28,200, उसमें कितना इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, 5%, तो 28,200 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 105, क्योंकि इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, तो इंटरेस्ट फिगर निकल के आएगा 1343। तो 28,200 का EMI है जिसमें 1343 इंटरेस्ट है, तो कैश प्राइस कितना है, 26,857। अब थर्ड ईयर के बिगिनिंग में जयदीप कितना पेमेंट बाकी है, 26,857 एसेट का प्लस 28,200 का एक EMI। थर्ड ईयर के बिगिनिंग में 26,857 एसेट का प्लस 28,200 का थर्ड ईयर का EMI, यानी 55,057 पेमेंट करना है। तो 55,057 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 105, तो आएगा 2622। तो 26,222 इंटरेस्ट है, 55,057 टोटल पेमेंट बाकी है, जिसमें 2622 इंटरेस्ट है, मतलब 52,435 कैश प्राइस है। अब सेकंड ईयर में आ जाओ, सेकंड ईयर का खुद का 28,200 का EMI प्लस 52,435 का कैश प्राइस, तो 80,635 पेमेंट करना है। तो वही 80,635 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 105, तो 3840 का इंटरेस्ट आएगा। तो 80,635 माइनस 3840, तो थर्ड ईयर के सेकंड ईयर के एंड में 76,795 का कैश प्राइस होगा। फिर आ जाओ फर्स्ट ईयर में, तो फिर वही 76,795 प्लस 28,200 का EMI, मतलब 1,04,995 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 105, तो 4,995 इंटरेस्ट आएगा। तो 1,04,995 मैंने से 4,995 गया, तो बचा 1,00,000, तो 1,00,000 मेरा कैश प्राइस है। यहाँ पे कोई डाउन पेमेंट नहीं है, अगर डाउन पेमेंट होता मान लो कुछ, तो उस 1,00,000 में वो ऐड कर लेते तो गुड्स का दाम निकल जाता। मतलब हम उल्टा चलते हुए आए, 4th ईयर, 3rd ईयर, 2nd ईयर, 1st ईयर से करते करते बिगिनिंग तक पहुंचे। हर साल का EMI प्लस बैलेंस कैश पेमेंट, उसमें इंटरेस्ट घुसा हुआ है, तो उसमें इंटरेस्ट इंटू 5 डिवाइडेड बाई 105 करके हम कैश प्राइस निकाल लिए। ऐसे करते करते हर ईयर का कैश प्राइस निकाले हम। तो मेरा 1,00,000 आया कैश प्राइस फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में, प्लस अगर कुछ डाउन पेमेंट होता तो वो भी ऐड करते, बट यहाँ पे 0 डाउन पेमेंट है, तो 1,00,000 प्लस 0 1,00,000, तो 1,00,000 इज माई कैश प्राइस ऑफ द एसेट। उसके बाद सम बनाना वैसे ही आसान है। देखो इन द बुक्स ऑफ सीता लिमिटेड क्या किए, 2 ऑटो डिस्ट्रीब्यूटर मोटर कार 1,00,000, डिप्रिसिएशन लिखे 10,000, गुड्स का वैल्यू बचा 90,000। सेकंड ईयर के बुक बिगिनिंग में फिर 90,000 बाई डिप्रिसिएशन 10,000, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है। SLM बोला है, तो SLM मतलब हर साल डिप्रिसिएशन सेम, तो सेकंड ईयर के बिगिनिंग में 80,000, फिर 80,000, फिर थर्ड ईयर के एंड में डिप्रिसिएशन 10,000 बनाया। पहले ऑटो डिस्ट्रीब्यूटर अकाउंट, क्योंकि वहां से हमको बैलेंस निकाल के वहां डालना पड़ेगा एसेट अकाउंट में, तब मेरा एसेट से प्रॉफिट एंड लॉस निकलेगा। तो देखो ऑटो डिस्ट्रीब्यूटर को 1,00,000 देना था, प्लस इंटरेस्ट 4,995 फर्स्ट ईयर का। देखो हर ईयर का इंटरेस्ट निकाले हो तुम, फर्स्ट ईयर का 4,995, सेकंड ईयर का 3,840, थर्ड ईयर का 2,622 और फोर्थ ईयर का 1,343। तो अब वही करते गए 1,00,000 सेकंड ईयर में, 28,200 फर्स्ट ईयर में सॉरी EMI चुका दिए, तो बचा 76,795। सेकंड ईयर के बिगिनिंग में 76,795 प्लस सेकंड ईयर का इंटरेस्ट 3,840, 28,200 का डाउन पेमेंट हो गया, तो बैलेंस बचा 52,435।
थर्ड ईयर के बिगिनिंग में 50 to 435 प्लस थर्ड ईयर का इंटरेस्ट 2622। यहाँ पे कोई पेमेंट नहीं हो पाया क्योंकि सेकंड इंस्टॉलमेंट के बाद ही वो फेल हो गया, थर्ड इंस्टॉलमेंट देने में फेल हो गया, क्वेश्चन बोल रहा है। यानी थर्ड इंस्टॉलमेंट के टाइम में 55,057 पेमेंट करना था, वो हम नहीं कर पाए, तो हम उतना ही एसेट अकाउंट में डाले ऑटो डिस्ट्रीब्यूटर के नाम से और बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लिए। तो लॉजिक वही है प्रिपरेशन का, बस इस सब में आपके साथ क्या आ गया, वो इंटरेस्ट कैलकुलेशन का मेथड। 22 आप लोगों के लिए होमवर्क है, 22 करोगे, कल हम करवाएंगे 23 से पार्शियल रिपोजिशन। अगर आधा एसेट बीच में उठा के ले जाए तब क्या करना है, तो 22 हम लोग करेंगे, 24 भी, 23 24 हम लोग अपने साथ में करेंगे, 23 24 25 तीन सम्स कल हम लोग साथ में करेंगे। मोटा मोटी ये पार्ट खत्म हो जाएगा फिर आपका इजीली, इसमें कुछ और है नहीं फिर करने को। मेन अभी हमको पार्शियल रिपोजिशन ही बताना है आप लोग को। अगर हम पार्शियल रिपोजिशन करवा दें फिर हम लोग ईयर पेपर में जा सकते हैं।